blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel, is extremely unfair. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead in the last 15 years. वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान पर अफगान सदर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अफगानिस्तान के खराब हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में जो किरदार पाकिस्तान का है वो किसी और का नहीं। ताशकंद में वस्ती और जनूबी एशियाई राब्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इल्ज़ामात पर मायूसी होती है। तालिबान को मुज़ाकरात की दावत उस वक्त देनी चाहिए थी जब अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में थे। अब तालिबान को अपनी फतह नजर आ रही है, वो क्यों किसी की बात सुनेंगे? हालात खराब हुए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। मजीद बोले, मसला कश्मीर हल होने से खित्ते पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। DGISI ने भी पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की ताशकंद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, दरअंदाजी पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान कर रहा है। हमारे जवानों को पाक अफगान बॉर्डर पर निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पर इल्जामात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के मफाद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की ताशकंद में वफूद के साथ मुलाकात। अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए। पाकिस्तान में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, कॉन्फ्रेंस अफगान सदर अशरफ गनी की दरखास्त पर मुलतवी की गई। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज आज से होना था। अफगान तालिबान को शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाई जारी। अफगान फोर्सेस का स्पिन बोल्दिक बॉर्डर क्रॉसिंग का कब्जा वापस लेने के लिए एक्शन। तालिबान से झड़पों में बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का फोटोग्राफर और अफगान फोर्सेस का कमांडर हलाक। तालिबान का कंधार सेंट्रल जेल पर कब्जे का दावा। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का बरतानवी वजीर दिफा के बयान का खैर मकदम। कहते हैं, आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे और अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीनी वज़ारत खारजा का कहना है, मुनासिब मौके पर इंट्रा अफगान मुज़ाकरात करवाएंगे। अफगानिस्तान में खराब सिक्योरिटी सूरत हाल। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बॉर्डर पैदल आमदरफ्त और तजारती सरगर्मियों के लिए बंद किया गया है। सरहद पार मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आने के बाद सरहद खोलने का फैसला किया जाएगा। अवाम बाब दोस्ती की तरफ आने से गुरेज करें। दासो बस हादसे की तहकीकात में तेजी। चीनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। आज हादसे के मकाम का दौरा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी वज़ीर आज़म ली की चियांग में टेलीफोनिक राब्ता। इमरान खान का दासो वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा, हादसे के तहकीकात के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। दुश्मन कुव्वतों को बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला एंगलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान और इलाकाई सलामती की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने अफगान अमन अमल, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान अमरीका से दूर रस और कसीरुल जहती ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहता है। हुकूमत आती है, वो दूसरी पिछली हुकूमत का रिकॉर्ड तोड़ती है। ये हुकूमत इतनी नाअहल और नालायक है कि महंगाई में और बेरोजगारी में अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है रोज।
जुलाई में धुंध ना छाई तो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहती हैं आजाद कश्मीर इलेक्शन चोरी किया गया तो इमरान खान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। भिंबर में बोली कश्मीरियों ने वफाकी वजीर का अंडों से इस्तकबाल किया। कश्मीर का मुकदमा हार कर आएंगे तो क्या फूलों से इस्तकबाल होगा। जब आपकी लाई हुई सौगात चीनी, आटा और घी महंगा करती है तो लोग सिलेक्टर्स को कोसते हैं। ये हुकूमत इतनी नाअहल है कि महंगाई में अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ती है। मरियम नवाज आजाद कश्मीर में वोट मांगने की बजाय अब्बू बचाओ फरियादें कर रही हैं। मशवरा है कि इमरान खान से किसी किस्म के एनआरओ की उम्मीद ना रखें। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब के जवाबी वार कहा मरियम नवाज आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मोदी के मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर क्यों खामोश हैं। तरबियत याफ्ता गुंडों को पीटीआई वुज़रा और उम्मीदवारों पर हमलों का हदफ दिया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद कश्मीर कॉज की वारिस थीं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते कश्मीरियों की जिद्दोजहद फरामोश नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का दीर कोट आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए के मुताबिक कश्मीरियों की आवाज़ बनेगी। राजा परवेज़ अशरफ बोले मौजूदा हुक्मरान मोदी के वज़ीर आज़म बनने की दुआ करते थे। पीटीआई रहनुमा भी आज़ाद कश्मीर में मुतहरिक। अली मीन गंडापुर कहते हैं मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी करप्शन के अलावा कुछ नहीं। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत बनते ही चोरों का एहतसाब करेंगे। मुराद सईद बोले आज़ाद कश्मीर में सयाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वादी लीपा के मसाइल भी हल करने की यकीन दहानी करा दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से पहले माहौल गर्म। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर की हदूद से चले जाने का हुक्म दे दिया। जलसों में शिरकत पर पाबंदी के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत में कहा गया है कि वजीर की तकरीरों से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है। भारतीय कोरोना का खतरा। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में भारतीय कोरोना की किस्म तेजी से फैल रही है। अवाम एहतियात करें, जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। ईद की छुट्टियों में एहतियात की जरूरत है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो सयाहती मकामात की तरफ ना जाएं। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले भारतीय किस्म का वायरस तेजी से फैलता है। मुल्क भर में रोजाना 2500 के करीब कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में नए केसेस और अमवात में इजाफा। 24 घंटों में 2327 नए केसेस सामने आ गए। मोहलिक वायरस मजीद 31 अफराद की जान ले गया। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 6.17% रही। सिंध में कोरोना की शरह में इजाफे के बाद नई पाबंदियों पर अमल जारी। पहली जमात से 8वीं जमात के स्कूल्स बंद। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलने लगी। मुल्क में महंगाई का सुनामी यूटिलिटी स्टोर्स तक जा पहुंचा। ईसीसी इजलास में चीनी, आटा और घी महंगा करने की मंजूरी। चीनी की फी किलो कीमत में 17 रुपए का इजाफा 68 रुपए की बजाय 85 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। 20 किलो आटे का थैला मजीद 150 रुपए महंगा 950 रुपए का मिलेगा। घी की कीमत में भी 90 रुपए का इजाफा 170 रुपए किलो मिलने वाला घी अब 260 रुपए का मिलेगा। बिजली, आटा, चीनी और घी महंगा होने पर शहबाज शरीफ की सख्त तनकीद। कहते हैं 3 जून के बाद 3 बार पेट्रोल महंगा करके महंगाई का नया बॉम्ब गिरा दिया गया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे की कीमत में इजाफा सबूत है कि हुकूमत को गरीब नजर आ रहे हैं और ना ही गुरबत। वज़ीर आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान के तारीखी मकामात का दौरा।
समरकंद में हजरत इमाम बुखारी की मज़ार पर हाजिरी, वज़ीर आज़म को मज़ार के तौसी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म अमीर तैमूर के मकबरे पर भी गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी साथ थे। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी, गुज़श्ता रात की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नेशनल स्टेडियम रोड पर दरख्त गिर गए, बिजली का निजाम दरहम बरहम रहा। महकमा मौसमियात की आज भी शहर कायद में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले मरहले में बतदरीज कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। कराची को पानी की फराहमी मुकम्मल बहाल कर दी गई। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड का बयान, कहा 10 से 12 जुलाई तक बिजली के ब्रेकडाउन से मेन लाइनें फट गई थी। कराची को तमाम 10 लाइनों से पानी की फराहमी जारी है। गवर्नर सिंध की मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा सरगतुल्ला शाह राशिदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। इमरान इस्माइल ने पीर साहब पगारा से उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। समाजी रहनुमा फैसल ईदी की भारत में मौजूद गूंगे बहरे पाकिस्तानी लड़के की वापसी के लिए मदद की अपील। लड़का गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था, वालिदैन की तलाश। ईद उल अज़हा पर जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए, जरूरी मशीनरी का भी बंदोबस्त किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की हिदायत। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा, डीजी हेल्थ सिंध ने मुलाजमीन की ईद उल अज़हा की छुट्टियां मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा सेहत ज़िलाई हेल्थ अफसरान भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। मवेशी मंडी से कुर्बानी के जानवर कैसे खरीदें, व्यापारियों के हरबों से कैसे बचें, जानवरों को सेहतमंद बनाने के लिए कौन सी खुराक दें, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे वेटरनरी डॉक्टर्स के मशवरे। और फ्रांस का मशहूर आईफिल टावर 9 माह बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया। कोरोना एहतियाती तदाबीर के तहत यौमिया 13,000 अफराद को आने की इजाजत होगी। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान के हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने पर करारा जवाब। अफगान सदर अशरफ गनी के इल्जामात मुस्तरद, कहा तालिबान को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने पर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कोशिश की। असले के जोर पर अफगानिस्तान का कोई हल नहीं। अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान के हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने पर करारा जवाब। अफगान सदर अशरफ गनी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead in the last 15 years. वज़ीर आज़म इमरान खान ने वस्ती और जनूबी एशिया राब्ता मुमालिक कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब में तालिबान बारे भी खुलकर तबसरा किया। The United States seeking a military solution when there was not one. When there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why would they listen to us when they are sensing victory? वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मसला कश्मीर पूरी दुनिया के सामने उठाया। The whole area opens up. If Pakistan and India, our main issue is Kashmir. If we can resolve that issue, just imagine the impact, the huge market of India on one side, China on the other side, connectivity between Central Asia, Pakistan, the whole area changes. वज़ीर आज़म का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहना था कि गवादर पोर्ट पर मुआशी सरगर्मियों से पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा, जिसके लिए अमन और सलामती सबसे अहम है।
DGISI ने भी पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की ताशकंद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। इस गुफ्तगू में DGISI का कहना था कि दहशतगर्दी के सारे मराकज़ अफगानिस्तान में हैं, दरअंदाजी वहीं से हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा। पाकिस्तान पर इल्जामात दुरुस्त नहीं। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से DGISI ने। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की वफूद के साथ मुलाकात। अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। आम खबर दे रहे हैं आपको इस मुलाकात के हवाले से। सदर अशरफ गनी और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई। अफगान अमन अमल खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस ईद के बाद तक मुलतवी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सदर अशरफ गनी की दरखास्त पर कॉन्फ्रेंस मुलतवी की गई है। कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बताते चलें कि आज से 3 दिन के लिए ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना थी। पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर किसी भी एक्शन को अफगान हुकूमत का जायज़ हक तस्वुर करता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चमन बॉर्डर की दूसरी तरफ एयर ऑपरेशन से मुताल्लिक आगाह किया था। पाक फ़ज़ाइया ने इस हवाले से अफगान फ़ज़ाइया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। अफगानिस्तान में खराब सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सरहद पार हालात बेहतर होने पर बॉर्डर खोलने का फैसला किया जाएगा। अवाम बाबे दोस्ती की तरफ आने से गुरेज करें। सरहद पार हालात बेहतर होने पर बॉर्डर खोलने का फैसला किया जाएगा।